लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 157 procedure where person against whom order is made under section 152 appears to show cause। ये कंडीशनल ऑर्डर दिया जो पर्सन न्यूसेंस कर रहा था, जिसने रास्ता रोका या कुछ भी हो, उसको एक कंडीशनल ऑर्डर दिया। तो 157 के अकॉर्डिंग जब प्रोसीडिंग हुई, पर्सन को बुलाया, अपियर हुआ, तो उस केस में एविडेंस लिए जाएंगे। तो एविडेंस बिल्कुल सम्मन केस की तरह लिए जाएंगे। इसमें 3 सबसेक्शन है, तो 1 में ये बता रखा है, फर्स्ट सबसेक्शन में बता रखा है कि सम्मन केस की तरह एविडेंस लिए जाएंगे। एविडेंसेस लेने के बाद में यदि जो ओरिजिनल कंडीशनल ऑर्डर था वो भी मेंटेन रखा जा सकता है, या कुछ एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से कंडीशनल ऑर्डर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि थोड़ा उसका राइट और थोड़ा पब्लिक का राइट हो, तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उसके बाद में वो ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा, मीन्स उसकी पालना करनी ही होगी। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है, मीन्स ये मैटर कुछ ऐसा है कि ये सिविल कोर्ट का मैटर है, उसमें फर्दर एविडेंसेज और चीजें चाहिए होगी तभी मैटर डिसाइड होगा, तो उस केस के अंदर वो फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करेगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 में। क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास में जो टाइम लिमिट है वो केवल 90 डेज की है, जिसको वो मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकता है अप टू 180 डेज। तो ये समझा रखा है सेक्शन 157 में, है ना, सम्मन केस की तरह प्रोसीडिंग चलेगी। सेक्शन 158 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। कई बार मैटर ऐसा होता है कि जिसके अंदर लोकल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जगह पे जाके पता करें कि भाई क्या हुआ था। तो कमिश्नर भी बैठा सकते हैं या कोई भी अथॉरिटी जिसको उस चीज की नॉलेज है, ताकि उस मैटर का एग्जामिनेशन करें। तो उसमें क्या रखा है कि डायरेक्ट कर सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो एक्सपर्ट है वहां का उसको सम्मन भी कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है एक्सपर्ट को, ताकि तथ्यों की जानकारी हो सके कि किसका राइट है, पब्लिक राइट है या जिस पर्सन ने डिनाई किया है उसका राइट है, या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा 158 में समझा रखा है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 159 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस। अब सपोज करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 लोकल इन्वेस्टिगेशन का मजिस्ट्रेट ने कहा, तो जो लोकल इन्वेस्टिगेशन है तो उसको कुछ रिटन इंस्ट्रक्शन भी देने होंगे कि इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन देगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उस चीज को, और साथ में ये भी कहेगा कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उस एक्सपर्ट के, है ना, सम्मन करने के, एविडेंसेज कलेक्ट करने के, जो भी, तो वो एक्सपेंसेज भी पेड किए जाए। इसमें 3 सबसेक्शन है, तो 1 में ये बता रखा है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के इंस्ट्रक्शंस रिटन के अंदर दिए जाएंगे। सेकंड में ये बता रखा है कि जो भी रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी वो एज एन एविडेंस सबमिट होगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, है ना, सम्मन के स्टेज में। सबसेक्शन 3 में बता रखा है कि कॉस्ट कौन बियर करेगा, है ना, कौन पे करेगा उस एक्सपर्ट को। तो समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। वो हो सकता है कि जिस पर्सन ने डिनाई किया वो, या जिस पर्सन ने क्लेम किया कि वो पब्लिक राइट है वो, तो कोई भी, वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट किन एविडेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। तो हु पेड द कॉस्ट, ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर।